हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का चौथा नंबर सवाल को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले 1 से लेकर 3 नंबर तक के सवाल को बता दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज हमने इस चैप्टर की प्ले लिस्ट बना रखी है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर सवाल हम लोग के पास क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सवाल क्या बोल रहा है, यानी भूमि पर एक कोई बिंदु है, ठीक है, कोई पॉइंट है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने। ठीक है, और भूमि स्तर और मीनार के शीर्ष के बीच जो कोण बन रहा है ना, तो वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यह उन्नयन कोण आ गया। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे फिर उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण के बारे में यानी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, और उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनयन कोण कहाँ बनता है। ठीक है, तो देखिए जब इसका फिगर बनाएंगे इस सवाल का, तो फिगर कुछ इस तरह बनेगा। मान के चलिए ये एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ से ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, तो चलिए इसका अपना नाम देते हैं ए बी और सी। ठीक है, यानी सी पे कोई वस्तु खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पाद बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। ठीक, उसके बाद फिर सवाल क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण जो है ना, जब हम लोग नीचे से किसी ऊंची इमारत के शीर्ष को देखते हैं ना, तो उस परिस्थिति में उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, और अवनयन कोण जब हम वही किसी ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष पे खड़े होकर के नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उस परिस्थिति में अवनयन कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, हम लोग यहाँ खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं, ये मीनार का शीर्ष है, यहाँ खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ जो कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री जो है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 30 मीटर। ठीक है, तो अब आप लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार हमारा क्या है, ए बी जो है ना, ये मीनार है। ठीक है, तो यहाँ ए बी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये फिगर कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यानी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिस भुजा पे दो कोण बने उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो इस भुजा पे दो कोण बन रहा है, ये बेस हमारा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई। तो देखिए जिसमें कि आप लोग को दिया गया है डिस्टेंस दिया गया है, इट मीन्स बेस दिया गया है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रायगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है। तो देखिए आप लोग बोलिएगा कि 10 और कॉट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको 10 से भी चल के बना सकते हैं और इसको कॉट से भी चल के बना सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा आप किससे चल के बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ 10 से चल के बताऊंगा कि 10 से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाद में इसको आप कॉट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो देखिए ये और ये यानी बेस और परपेंडिकुलर 10 और कॉट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो P अपॉन बी हो गया tan थीटा बराबर फॉर्मूला, तो थीटा के बदले में यहाँ क्या दिया गया है, 30 डिग्री, और यहाँ देखिए P निकालना है, तो P नहीं कुछ तो मान के चलिए इसको x मान लेते हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक, तो ए बी हो जाएगा, पी इट मीन्स ए बी, तो ए बी को क्या माना है x, तो x हो जाएगा, और बी यहाँ देखिए बी सी, बेस यहाँ क्या है बी सी है, तो बी सी यहाँ कितना दिया है 30 मीटर, तो यहाँ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर x बटा 30 हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा √3 होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, इधर जाएगा x बटा 30। ठीक, अब इसको क्या कीजिएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए जब 1 गुना 30 की जगह क्या जाएगा 30 हो जाएगा, और x गुना √3 की जगह √3 की जगह क्या जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए √3 इंटू एक्स बराबर 30 हो गया। ठीक है, तो जब √3 को उधर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 इधर गुना में है तो बराबर के उधर ले जाएगा तो किस में चल जाएगा भाग में, यानी 30/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए x बराबर कितना गया 30/√3। ठीक है, तो क्या हम लोग 30 को इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 10, क्योंकि देखिए जब 3 गुना 10 की जगह कितना जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 30 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बटे में क्या है √3, तो √3 दे दीजिए। अब यहाँ देखिए x बराबर, अब यहाँ 3 है, क्या हम लोग 3 को इस तरह लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि देखिए जब √3 गुना √3 की जगह क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुने में क्या है 10 है तो 10 लीजिए। अब बटा में क्या है √3, तो देखिए 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया 10√3। ठीक है, तो देखिए 10√3 जो निकला ये x बराबर निकला है। ठीक है, तो x क्या है हमारा, तो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 10√3। ठीक है, और ये सवाल किस में था मीटर में था। ठीक है, तो ये मीटर हो गया 10√3 मीटर, यही हो गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।